हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा लास्ट टाइम हमने आपको बताई थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ अमाउंट पे, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और हमने आपको बताया था कि जब हम किसी भी लिक्विड में कोई सॉलिड ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये जो वेपर प्रेशर पे डिक्रीज है, ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्योर क्या कहलाता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने मैथमेटिकली ड्राइव किया था कि ये किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन के। तो ये हमारी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, बेटा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या है कि जब हम किसी भी सॉलिड में, किसी भी लिक्विड में कोई सॉलिड ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, आप उसमें NaCl ऐड कर दो, शुगर ऐड कर दो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और बेटा ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये आखिर बढ़ता क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, उनकी भी बात करते हैं। व्हाई, देखिए सबसे पहले अगर हमें समझना है तो हमें समझना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जनरली जब बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र आता है तो हम जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है अब तक, हम क्या कहते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स। जिस पर कोई भी लिक्विड उबलने लगता है वो बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। लेकिन अगर हम ये देखें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं तो नॉर्मली बेटा यहाँ पे वाटर का डिग्री बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ग्राउंड लेवल। लेकिन जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वहां वाटर जो है कम टेम्परेचर पर 85-90 पर भी बॉइल होने लगता है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure is called बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बेटा हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और बॉइलिंग पॉइंट पे देखिए, मान लीजिए वाटर है, वाटर को अगर इसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 760 एटमॉस्फेयर। अब आप इसे हीट करेंगे तो इसकी वेपर ज्यादा बनेगी, इसका वेपर प्रेशर बढ़ने में लगेगा। वो पॉइंट जिस पर इसका वेपर प्रेशर 760 mmHg 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है, तो वो पॉइंट पर ये जो लिक्विड है ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है वाटर के लिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100। इसका मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर भी कितना है 760 mmHg है, राइट। सो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों सेम हो जाए। ये डेफिनेशन आपको बुक में मिलेगी। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की एक खास बात होती है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई लिक्विड है, आप उसे गर्म करना शुरू करो, जैसे वाटर है, वाटर को आप गर्म करोगे, टेम्परेचर सपोज 30 है, गर्म करेंगे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पे जाके वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसे कितनी भी एनर्जी दो, आप उसे कितनी भी एनर्जी दो, लेकिन उसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर विच कैन द लिक्विड एक्वायर। वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जो लिक्विड एक्वायर कर सकता है। क्यों? देखिए जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो वो वेपर पर जब ये इसके इक्वल हो जाता है, उस कंडीशन में जो लिक्विड जितनी भी हीट लेगा किसकी फॉर्म में लेगा, लेटेंट हीट की फॉर्म में लेगा, और सारी एनर्जी पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में कंज्यूम हो जाएगी, और हमारा जो लिक्विड है किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होना
शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ सिंपल बात करूं कि बॉइलिंग पॉइंट पर पहली बात लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। नंबर दूसरी बात, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है मैक्सिमम वो टेम्परेचर है जो लिक्विड एक्वायर कर सकता है, इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। और इस टेम्परेचर पर लिक्विड को आप जितनी भी एनर्जी दोगे वो सारी लेटेंट हीट की फॉर्म में, मतलब सारी एनर्जी उसके पार्टिकल के फोर्स को ब्रेक करके वे स्टेट चेंज करने में कंज्यूम हो जाएगी, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने में, राइट। सो लेटेंट हीट की फॉर्म में एक्वायर करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या है। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इमेजिन करके देखो, अब हम बात करते हैं व्हाट हैपन व्हेन अ सॉलिड ऐड इनटू लिक्विड। क्या होगा जब हम एक सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर दें। इमेजिन करो कि मेरे पास वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल 760 mmHg इसका वेपर प्रेशर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कितना है, 760 है। तो ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा 100 पर। अब मैंने इसमें कोई सॉलिड ऐड कर दिया, मान लीजिए मैंने इसमें नमक डाल दिया, NaCl ऐड कर दिया। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास जिसका वेपर प्रेशर क्या 760 रहेगा, नहीं, वेपर प्रेशर 760 से कम हो जाएगा। अभी हम पढ़ के आए पिछले टॉपिक में कि जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में ऐड किया जाएगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे 760 नहीं रहेगा, कम होके 730 आ गया। अब 730 आ गया तो अब ये बॉईल होना बंद कर देगा, क्योंकि बॉईल कब होगा, जब ये वेपर प्रेशर 760 होगा। तो आपको और ज्यादा इसका वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर देके हीट करके। तो जब हम इसे हीट करेंगे अब 760 से 760 हो जाएगा ये कब, जब हीट करेंगे। मान लो पहले टेम्परेचर 100 था, अब कितना हुआ 104 डिग्री सेल्सियस पे जाके 760 हुआ। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 था, लेकिन जैसे ही आपने उसमें सॉलिड ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, यानी कि आपको क्या करना पड़ा, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी जिससे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। इस कंडीशन में तो सॉलिड ऐड करते ही लिक्विड का वेपर बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये इंक्रीज ही क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वी ऐड अ सॉलिड इनटू लिक्विड, कि किसी भी लिक्विड में सॉलिड ऐड करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इससे ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय डेल टी बी। मैंने कहा प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सपोज T1 है, और सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बेटा सपोज T2 है। सो डेल टी बी किसके इक्वल आएगा, T2 माइनस T1 के इक्वल आएगा। आप ग्राफिकली भी से देख सकते हैं। इमेजिन करो मैंने इधर क्या लिया है, वेपर प्रेशर लिया है, और इधर मैंने क्या लिया है, टेम्परेचर। ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे वेपर प्रेशर 100 है, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ऐसे है। ठीक है, और यहाँ टेम्परेचर है मान लो 20, 40, 60, 80, 100, 200। अब इमेजिन कर लो कि आपने देखा 30 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर कितना है, 200 है किसी एक लिक्विड का, और ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760। अब आप इसे गर्म करते हैं तो क्या होगा, इस पॉइंट पर जाकर देखो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हो गए, तो ये इस लिक्विड का क्या है, T1 बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, T1 पर बॉइल होगा। अब इमेजिन करो आपने सेम लिक्विड लिया और उसमें क्या डाल दी, शुगर डाल दिया, कोई साल्ट डाल दिया, तो क्या होगा, क्या बॉइलिंग पॉइंट अब 200 ही रहेगा, कम हो जाएगा, 200 से मान लो 150 रह गया। अब सेम टेम्परेचर पर इस वाले पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट होगा, फिर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये फिर इंक्रीज होगा। अब इस पॉइंट पर जाकर ये बॉइल होता है, ये क्या आया, T2। पहले T1 पे बॉइल हो रहा था, अब किस पे बॉइल होगा, T2 पे।
T2 ऑलवेज ग्रेटर देन T1। अगर सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन बनेगा, ये हमने प्योर लिक्विड लिया है और ये सॉल्यूशन लिया है, सो T2 हमेशा ग्रेटर आएगा T1 से, और इनके बीच के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और डेल TB बेटा किसके इक्वल आएगा, T2 माइनस T1 के इक्वल आएगा, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है हमारे पास, अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट समझ लिया कि जनरली ग्राउंड लेवल पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, और अबाउ सी लेवल से हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, कहीं 90 लिखेगा, 95 लिखेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो कम टेम्परेचर पर ही वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और वही हमारे लिए इसीलिए क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, 100 से कम हो जाता है। यही रीजन है कि अगर हम एक सिंपल कुकिंग मेथड देख लें, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि हमने एक क्राइटेरिया लिख लिया कि जैसे वाटर बॉईल होगा तो हमारा खाना पक जाएगा, तो वो हिल स्टेशन पे जाके देखेंगे वो कच्चा ही रह जाएगा, क्योंकि वहां पे वाटर जो है वो 100 से पहले ही बॉईल होने लगेगा, उतना वेपर प्रेशर अप्लाई नहीं होगा फूड पे, ठीक है बेटा। तो जैसे जैसे हम सॉलिड ऐड करते हैं लिक्विड में, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, इसी इंक्रीज को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये हम कॉमनली यूज करते हैं, आपने देखा होगा जब हम एग बॉईल करते हैं, एग बॉईल करते हुए क्या करते हैं, वाटर में थोड़ा सा NaCl डाल देते हैं, साल्ट ऐड कर देते हैं, क्यों, टू इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि भाई अगर हमने NaCl ऐड नहीं किया तो वो लिक्विड बॉईल होने लगेगा, हमें लगेगा कि जो एग है वो प्रॉपर्ली कुक हो गए, जबकि वो क्या रहेंगे, हाफ बॉइल्ड रह जाएंगे, इसीलिए हम उसमें क्या डाल देते हैं, NaCl डाल देते हैं ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। अब जब वो बॉईल होगा उस कंडीशन तक वेपर प्रेशर हाई हो चुका होगा, ज्यादा हो चुका होगा, हाई टेम्परेचर पे वो कुक हो चुके होंगे प्रॉपर्ली। सो ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई वी ऐड साल्ट ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ एग टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, जिससे कि हम क्या कर सकें, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर सकें और एग प्रॉपर्ली कुक हो जाए। अब मैथमेटिकली अगर हम देखें, मैथमेटिकली हमारे पास जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक्सपेरिमेंटली हमें ये मिलता है कि ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, इट इज इक्वल टू KB इंटू M, राइट बेटा। और जो KB है आपका, ये क्या है, कांस्टेंट है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इसे बोला जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। डेफिनेशन अगर डिफाइन करना हो हमारे पास बेटा डेफिनेशंस आ जाती है। अगर मैं कह रहा हूं इफ M इज इक्वल्स टू 1 देन डेल TB इज इक्वल्स टू KB। सो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी सही बोलते हैं। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 और यूनिट, कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट उस एलिवेशन के इक्वल है जब मोलैलिटी हमारी कितनी हो, 1 हो। अब मैं कहता हूं इफ W2 ग्राम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन W1 ग्राम ऑफ लिक्विड, देन हम क्या कह रहे हैं कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया है उसके W2 ग्राम लिए हैं सॉलिड के, W1 ग्राम लिक्विड में ऐड किया है, तब हमारे पास क्या है, मोलैलिटी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास बाय मोलर मास डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। यही फॉर्मूला था मोलैलिटी का, ये वैल्यू ना पुट कीजिए, क्या आएगा, डेल TB इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 over W1 into M2. It is the formula for the elevation in boiling point. अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, सो इट इज आल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी क्या है, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसा मैं आपको कह रहा था लास्ट वीडियो में भी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो है हमारे पास, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास निकाल सकते हैं उस भी सब्सटेंस का जिसका हमें फॉर्मूला भी नहीं पता।
राइट बेटा। जैसे इमेजिन करो मेरे पास कोई एक नया सब्सटेंस है, हमें उसका फॉर्मूला नहीं पता, हमें फॉर्मूला नहीं पता, किसी एक सब्सटेंस का फॉर्मूला नहीं पता, आपने न्यू रिसर्च करके एक नया सब्सटेंस रिसर्च किया है, आप फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं और हमने देखा वो सब्सटेंस वाटर में सोल्यूबल है, तो बड़े आराम से हम मोलर मास निकाल सकते हैं बेटा बिना फॉर्मूले के। इमेजिन करो वो सब्सटेंस वाटर में सोल्यूबल है, तो आपने वाटर का मास ले लिया 100 ग्राम, लेट हमने 100 ग्राम वाटर लिया और वो सब्सटेंस जिसका मोलर मास हमें निकालना है W1 100 ले लिया, W1 इज 100 ग्राम वाटर ले लिया हमने और जिसका मोलर मास हमें निकालना है सपोज वो आपने 10 ग्राम ले लिया, ठीक है। 100 में 10 ग्राम डाला और आपने क्या है बॉईल किया और मान लो बॉइलिंग पॉइंट आया 101 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर किस पे बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। Kb कांस्टेंट है, वाटर के लिए वैल्यू होती है 0.52। तो देखिए डेल टी बी किसके इक्वल है Kb इंटू W2 इंटू 1000 ओवर W1 इंटू M2। डेल टी बी क्या है 1 है क्योंकि 100 से 101 हुआ है, Kb 0.52 है, W2 कितना है 10 है इंटू 1000 ओवर W1 कितना है 100 है इंटू M2। देखो ये कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई करेंगे M2 की वैल्यू क्या आएगी 52 यूनिट। मींस वो सब्सटेंस जो आपके पास है उसका मोलर मास कितना है 52 यूनिट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसर्च में बहुत यूज किया जाता है कि इनकी हेल्प से आप उस सब्सटेंस का भी मोलर मास निकाल सकते हैं जिसका हमें फॉर्मूला ही नहीं पता। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये कोलिगेटिव नेचर प्रॉपर्टी नेचर पे डिपेंड नहीं करती बेटा, अमाउंट पे डिपेंड करती है। अमाउंट आपके हाथ की बात है कि भाई आप जितनी अमाउंट लेके चेक कर लो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं आपका मोलर मास निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो ये हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब हम कोई भी क्या लेते हैं लिक्विड लेते हैं और उसमें सॉलिड ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर रिजल्ट इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। इससे ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसे ही हम क्या बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।